हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूज लर्निंग। ये वीडियो है आज का छंद के बारे में। ये छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार के बारे में। छंद अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है। छंद हो गया अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद्य रचना होती है वह छंद कहलाती है। छंद में निश्चित मात्रा वर्ण की गणना होती है। छंद में क्या होता है, निश्चित मात्रा और वर्ण की गणना होती है। ये हो गया। उसके बाद हो गया चरण। चरण किसे कहते हैं छंद में? प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित है। जो छंद होता है वो इसमें चरणों में विभाजित होता है। एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं जो समांतर 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में क्या होता है कि चरणों में विभाजित होता है। एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं जो समांतर 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं किन छंदों में क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं। वर्ण और माला, मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह क्या होते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ। जो ह्रस्व हो गया ये लघु। ह्रस्व को कहते हैं दीर्घ। गुरु को गुरु क्या होता है कि गुरु के उच्चारण में क्या होता है कि लघु की अपेक्षा क्या होता है, अधिक अपेक्षा दुगना समय लगता है। गुरु में 2 मात्राएं होती है जबकि लघु में एक ही या ह्रस्व में एक ही मात्राएं होती है। लघु हो गया जैसे अ ई, ये ह्रस्व या लघु हो गया अ ई उ क की कु। ये दीर्घ हो गया जैसे आ ई उ ए आई ओ औ। वर्ण हो गया गुरु में आते हैं। उसके बाद हो गया गण। गण किसे कहते हैं? गण 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। तो 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होगी। ये तो यहाँ पे है। इसको याद करने का सबसे अच्छा सूत्र है ये यमाता राज भान सलगा। तो इसमें ये जो ये 8वां सूत्र है उसमें याद हो जाते हैं कि इसमें कौन सा लघु गुरु कौन सा क्रम होता है, आता है। जैसे यगण में हो गया यमाता राजभान सलगा। यमाता में हो गया यो माता, इसमें 1 2 1 हो गया यमाता। उसके बाद हो गया मगण। मगण में हो गया मातारा। इसमें हो गया गुरु 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 मातारा। उसके बाद जो कि तगण हो गया, तगण को ताराजभा से कर सकते हैं, तराज से भी कर सकते हैं। गुरु गुरु लघु। इसको ये हो गया गण का नाम, संकेत, सूत्रगण, उदाहरण और सार्थक उदाहरण। यह गण हो गया जैसे यहाँ से इसको इजिली कर सकते हैं। यह गण हो गया एक लघु गुरु लघु। इसका सूत्रगण उदाहरण हो गया यह माता, सार्थक उदाहरण हो गया यशोदा। मगण हो गया यहाँ से माता रा, 3 दीर्घ हो गया या 3 गुरु, मातारा या मायावी। उसके बाद तगण हो गया 2 गुरु फसरु। उसके बाद 1 लघु ताराज या तालाब, सार्थक उदाहरण हो गया। यहाँ से ताराज भी कर सकते हैं। उसके बाद राज गुरु लघु गुरु। तो ये रगण का हो गया गुरु लघु गुरु राजभा राम जी। उसके बाद हो गया जगण। जगण को हो गया लघु गुरु लघु। यहाँ पे हो गया लघु गुरु लघु जबान जलीस। उसके बाद हो गया भगण का हो गया गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु भानसी भारत। उसके बाद नगण का हो गया लघु लघु लघु, तीनों लघु है, नसल या नगर। सूत्रगण ये सार्थक। उसके बाद सगण का हो गया लघु लघु गुरु, सलगा सरिता। ये हो गया सगण का। उसके बाद हो गया सम, अर्ध सम और विषम क्या है ये। फर्स्ट हो गया सम।
अर्धसम और विषम जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे सम कहलाते हैं, जैसे चौपाई, इंद्रवर्जा आदि। ये जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण क्या हो एक से हो वो सम मात्रिक सम सम कहते हैं, सम मात्रिक छंद कहते हैं उन्हें, जैसे चौपाई, इंद्रवर्जा आदि। अर्धसम हो गया जिनके जिनमें तथा पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं और वर्णों में समता या समानता होती है, उसे अर्धसम कहते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, ये हो गया अर्धसम मात्रिक छंद। उसके बाद हो गया विषम, जिन छंदों में चार से अधिक चरण हो और मात्राएं और वे एक से न हो विषम मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे छप्पई, कुंडलिया, ये क्या हो गया विषम मात्रिक छंद हो गया। उसके बाद होगी छंदों के प्रकार। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया मात्रिक, दूसरा हो गया वर्ण वृंद। ये जो छंद हो गया ये हो गया छंदों के प्रकार, ये हो गए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक, दूसरा हो गया वर्ण वृंद। फर्स्ट हो गया मात्रिक छंद, क्या हो गया मात्रिक छंद हो गया, जैसे मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। इन छंदों में मात्राओं की संख्या प्रत्येक श्रेणी में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। जो ये छंद तो पहले दो प्रकार के होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक मात्रिक, दूसरा हो गया वर्णवृत्त। मात्रिक छंद में क्या होता है कि मात्राओं की व्यवस्था होती है, वर्णों के लघु गुरु क्रम में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इन छंदों में प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है निश्चित रहती है। जैसे मात्रिक छंद क्या होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। मात्रिक छंद का फर्स्ट हो गया मात्रिक छंद है ये चौपाई। चौपाई क्या हो गया सममात्रिक छंद है। यहाँ पे जो मात्रिक छंद है वो भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सममात्रिक, अर्धसम और विषम मात्रिक छंद। फर्स्ट हो गया चौपाई। चौपाई क्या हो गया सममात्रिक छंद है, इसमें क्या होते हैं चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण का प्रयोग निश्चित है। इसमें अंत में क्या जगण और तगण का प्रयोग निश्चित है। फर्स्ट हो गया, जैसे इसका एग्जांपल हो गया, ये उदाहरण निरखि सिद्ध साधक अनुरागी सहज सनि सराहन लागी होत न भूलत भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। इसमें क्या हो गया प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जैसे गिन सकते हैं निरखि एक दो तीन, सिद्ध में तीन दो पाँच छः, साधक छः छः दो आठ, दो यहाँ पे 10, दो 12, दो 14, 16। सब चरण में क्या होंगे इसके 16 छंद होंगे, 16 मात्राएं होंगी। उसके बाद हो गया दूसरा हो गया अ, मात्रिक छंद में दूसरा हो गया एग्जाम्पल हो गया ये दोहा का। ये अर्ध सम्मात्रिक संध है। दोहा क्या है अर्ध सम्मात्रिक संध, जबकि चौपाई सम्मात्रिक संध है। इसमें चार चरण होते हैं, दोहे में क्या है चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लसत मंजुमुनि मंडली मध्यसीय रघुचंद रघुचंद ज्ञान सबातनु जनुधरे भगति सचिदानंदो। ये हो गया, ये दोहा हो गया अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में क्या होगा पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में क्या है 11-11 मात्रा होते हैं। यहाँ पे देखो जैसे लसत मंजू मुनि मंडली, यहाँ पे 13 मात्राएं होंगी, एक दो तीन दो पाँच छः सात आठ, आठ दो 10, एक 11 दो 13, इसमें दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। मध्य में दो एक तीन, सी एफ तीन दो तीन छः, दो 8 3 11 मात्राएं होगी। दो हमें 13 और 11-11 मात्राएं होते हैं, वो दो हो गया। उसके बाद हो गया सोठा। सोठा हो गया, ये हो गया सोठा है अर्ध सम्मात्रिक छंद है सोठा। प्रथम और तृतीय चरण में क्या 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं सोठा में। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आता है, ये क्या होता है सोठा दोहे का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया इसका नीर सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिस नयन करुण सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो ये हो गया सोठा हो गया यहाँ पे ये दोहे का उल्टा होता है। जैसे पहले इसमें 11 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। जैसे नील तीन ही हो गए, दो 4 5 दो 7 एक 8, सॉरी ये हो गया नील सरोवर श्याम
इसमें हो गया जैसे फर्स्ट चरण में 11 मात्राएं होगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा हो गया। उसके बाद हो गया रोला। रोला हो गया, रोला क्या है? रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं में क्या होती है? यति होती हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर हो गया जैसे को पापी पंच तत्व प्राप्त सुनी जग जगमन धावन बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पै ताकि ताकि लोथ तिर पतगा के तट लावत नौ तो 11 हो तो 3 5 सही बिरस सावत। इसमें क्या होगी? प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है और 11 और 13 मात्राओं में यति होती हैं। एक दो 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 चार दो छः, छः दो 8 दो 10, 10 रे 11, 3 14, 15 16 17 18 19 20 तो 22 24। इसमें क्या होगी? प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी और 11 और 13 में क्या होंगे? यति होगी। उसके बाद हो गया कुंडलिया। कुंडलिया जो हो गया, ये हो गया कुंडलिया। जो छंद हो गया, ये क्या हो गया? विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या होंगे? 24 मात्राएं होती हैं। आदि में क्या होता है? एक दोहा और बाद में एक रोला जुड़कर कुंडलिया छंद बनता है। ये दोनों छंद मानव कुंडली के रूप में एक दूसरे से होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। इसमें भी 24 मात्रिक छंद है, 6 चरण है, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसा हो गया उदाहरण हो गया इसमें साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावनहार यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो हाय विप्र पड़ोसी वैद आपको तपे रसोई कह गिरधर कविराज जुगन सो यह चले आई इन तेरह को तेरह दिए बने आओ ईसाई। ये हो गया। इसमें 24-24 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में। जैसे साई 3 4 यहाँ पे गया 7 9 10 2 12 13 2 15 2 17 2 19 2 21 3 24 24। इसमें 24 मात्राएं होंगी कुंडलिया में। उसके बाद हो गया हरिगीत का छंद। हरिगीत का छंद हो गया, ये हो गया ये क्या है? सममात्रिक छंद है हरिगीत का। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं में क्या होंगे? यति होंगे और प्रत्येक चरण के अंत में क्या होगा? रगड़ हो गया। रगड़ में क्या हो गया? 2 और 1 2 मात्राएं आएंगी इसमें। पहले गुरु होगा तो लघु, तब गुरु होगा अंत में। खग खग वृंद सोता है अंतकाल अंतकाल कल नहीं होता वहाँ बस मंद मारुत का गमन ही मौन है होता जहाँ इस भांति धीरे धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा यों दिखते हों हैं वृक्ष ये हों विश्व की पहली कथा। इसमें क्या होंगे? प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होंगी और 16 और 12 मात्राओं में क्या होंगे? यति होंगी। प्रत्येक चरण के अंत में क्या हो गया? रगड़ हो गया। जैसे यहाँ पे गुरु गुरु हो गया, रगड़ हो गया, गुरु लघु गुरु हो गया। यहाँ पे भी गुरु लघु गुरु हो गया। यहाँ पे गुरु लघु गुरु या दीर्घ ह्रस्व दीर्घ हो गया। यहाँ भी वही है, गुरु लघु गुरु। उसके बाद हो गया बरवे। बरवे क्या हो गया? ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है बरवे। इसके पहले और तीसरे चरण में क्या 12-12 मात्राएं हैं और दूसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं हैं होती हैं। सम चरण के अंत में जगड़ होता है। जैसे चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जाने परेशिया ही रे जब कुंभलाय। तो इसमें हो गया फर्स्ट 12-12 मात्राएं होंगी फर्स्ट और तीसरे चरण में। दूसरे में 7-7। यहाँ पे हो गया 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11 12। यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट यहाँ पे हो गया 12-12 मात्रा हो गया फर्स्ट में और दूसरे में 7 हो गया 3 4 7। अंत में क्या हो गया? यहाँ पे जगण आ रहा है। जैसे जगण में आता है लघु गुरु लघु। यहाँ पे भी लघु गुरु लघु। यहाँ पे लघु गुरु लघु आ रहा है। यहाँ पे छंद के दूसरा प्रकार हो गया वर्णवृत्त छंद। एक हो गया मात्रिक छंद, दूसरा हो गया वर्णवृत्त छंद। इसके वर्णवृत्त छंद में ये हो गया जैसे इंद्र वर्धा ये आते हैं।
जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णवृंत छंद या वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णवृंत छंद के तीन मुख्य भेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। इसमें भी कोई होते हैं, जैसे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, मात्राओं की संख्या गिनी जाती है मात्रिक छंद में। इसमें वर्णवृंत छंद में वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। इसमें भी तीन प्रकार के हो गए वर्णवृंत छंद। फर्स्ट हो गया इंद्र वर्जा। इंद्र वर्जा ये हो गया एक सम वर्णवृंत छंद है। प्रत्येक इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण तो ज ग अर्थात दो तगण, एक जगण और दो गुरु क्रम से आते रहते हैं। उदाहरण हो गया, मैं तो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवजीवन नव मित्र सा है, देखो उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये हो गया जैसे तगण। तगण में हो गया जैसे गुरु लघु गुरु गुरु लघु। इसमें दो तगण हो गए। यहाँ पे भी तगण है गुरु गुरु लघु। जगण में हो गया एक फर्स्ट गुरु, उसके लघु, उसके बाद गुरु, उसके बाद लघु और फिर दो गुरु आएंगे यहाँ पे। इंद्र वर्जा हो गया, इसमें हो गया समृद्ध है। इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे, 1 2 3 4 5 6 4, ये हो गए 10 और 11। उसके बाद दूसरा हो गया उपेंद्र व्रजा। इसमें यह सम वर्ण वृंत छंद है। प्रत्येक चरण में क्या हो गया, जो तो जो ग एक जगण तगण जगण और दो गुरु क्रम से 11 वर्ण होंगे इसमें। जैसे बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्व पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। इसमें क्या होगा कि 11 वर्ण है इसमें, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 है। इसमें भी 1 2 3 2 5 2 7 4 11। इसमें प्रत्येक चरण में क्या होंगे, 11 वर्ण होंगे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट जगण है। जगण में होता है लघु गुरु लघु, उसके बाद तगण गुरु गुरु लघु। इसमें इसके बाद जगण में भी लघु गुरु लघु, और अंत में क्या होगा, दो गुरु आएंगे। देन हो गया बसंत तलिका। यह सम वर्ण वृंत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्या हो गया, तगण भगण दो जगण गुरु गुरु क्रम से आएंगे। तगण में हो गया गुरु गुरु लघु, भगण में हो गया गुरु लघु लघु, जगण में हो गया लघु गुरु लघु, फिर जगण आएगा, एक जगण दो जगण है, लघु गुरु लघु और फिर अंत में दो गुरु आएंगे। इसका उदाहरण कि जो राजपथ पंथ वन भूतल में बना था, धीरे धीरे उसी पर सदा रथ जा रहा था, हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, उदो उदो छटा विपिन की अति ही अनूठी। इस पद में प्रत्येक चरण में तगण भगण दो जगण और दो गुरु के क्रम से 14 वर्ण अथवा यह क्या हो, बसंत तलिका। इसमें 14 वर्ण होंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। प्रत्येक चरण में इसमें 14 14 होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 3 14। इसमें प्रत्येक चरण में क्या हो गया, 14 वर्ण है। तगण भगण दो जगण और दो गुरु के क्रम से क्या होंगे, 14 वर्ण। ये बसंत तलिका छंद है। उसके बाद हो गया मालिनी छंद। मालिनी छंद क्या हो गया, ये सम वर्ण वृंत छंद है, मालिनी है। इसके प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण, दो यगण के क्रम से 15 वर्ण होंगे। 7 8 वर्णों पर क्या हो गई, यति होगी मालिनी में। उदाहरण हो गया, प्रिय पति हुआ मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। इस पद में क्या हो गया, दो नगण है, एक मगण दो यगण के क्रम से 15 वर्ण है, तो यह क्या है, मालिनी छंद है। दो नगण में हो गया, नगण में सिंगल सिंगल लघु 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 है, दो नगण नगण हो गया। उसके बाद हो गया एक मगण गुरु गुरु गुरु, उसके बाद दो यगण लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। तो यहाँ पे क्या होगा, दो नगण एक मगण दो यगण है। इसमें क्रम से 15 वर्ण है। 7 8 वर्णों में क्या होगी, यति होगी। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4
तो 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 इसमें क्या हो गया 15 वर्ण है और इसमें 7 8 वर्णों पर क्या हो गया यति हो गया यहाँ पे जैसे यति है तो यहाँ पे 8 वर्ण इधर 7 वर्ण इधर हर जगह यही होगा। उसके बाद हो गया सवैया। सवैया हो गया 22 से 26 वर्ण तक के वर्णवृंत को सवैया कहते हैं। म, मत मतग यंत और सुंदर सवैया छंद के क्या है भेद हैं। मतग यंत्र सवैया दो सवैया के दो भेद हैं। एक तो क्या मत यंत्र मतग यंत्र सवैया और दूसरा हो गया सुंदरी सवैया। हो गया 22 से 26 मत मतग यंत्र सवैया में ये सम वर्णवृंत छंद है। इसके प्रतिचरण में 7 भगण 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। इसमें मत गयंत सवैया में एक तो हो गया जैसे एक उदाहरण हो गया शीत जटा उर बाहु विशाल बिलो चंडाल तिरछी सी भौहें तून सरासन बन धरे तुलसी बनमा रग में सूटिस भौहें सादर बारह बारह सुभाई चिते तुम क्यों हमरो मन बोहे पूछति ग्राम बधुसिय सो कहो सांवरे रे सखी राव रे को है। तो ये हो गया इसमें क्या होंगे प्रत्येक इसमें 23 वर्ण होंगे दो दो चार दो छः तो 8 3 11 4 15 दो 17 17 3 20 21 तो 23 प्रत्येक चरण में क्या होंगे इसमें 23 वर्ण होंगे। इसमें क्या हो गया 7 भगण है यहाँ पे ये 7 भगण हो गया यहाँ पे जैसे 3 भगण यहाँ पे एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा छठा और सातवां और अंत में क्या है 2 गुरु हैं। तो ये हो गए इसमें 7 भगण और 2 गुरु हैं इसमें। उसके बाद हो गया सुंदरी सवैया ये भी सम वर्ण वृंत छंद है। इसमें 8 सगण है और एक गुरु और कुल मिलाकर 25 वर्ण है। इसमें दो दो चार चार रे 3 7 रे 3 10 रे 3 13 2 15 4 19 रे 20 रे 5 25 वर्ण है इसमें। इसमें 8 सगण और एक गुरु है अंत में। भू भार ही संयुत राकस को गन जाय रसातल में अनुराग्यो जग में जय शब्द समेत ही केशवराज विभीषण के सिर जाक्यो माई दानव नंदनी के सुख सौमिली के शिव यह के दुख भाग्यो सुर दुंध दुधति शीस गजा सर राम को रावण के सिर साथ ही लाग्यो। तो इसमें हो गया ये हो गया 8 सगण हो गए इसमें और 8 सगण हो गए इसमें 1 2 3 4 इसमें ऐसे भी लगा के 8 सगण हो गए और अंत में 2 गुरु हो गए। तो फ्रेंड्स ये हो गया छंद के बारे में छंद की परिभाषा और छंद के प्रकार के बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।